99 का चक्कर एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि क्यों भाई क्या बात है 99 के चक्कर में पड़े हो क्या। चलिए आइए इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं 99 का चक्कर क्या होता है। एक समय की बात है कि एक राजा के दरबार में रोज़ नाई आया करता था। राजा की सेवा करने के लिए राजा का हाथ पैर दबाता था और बहुत प्रसन्न रहता था, खुश रहता था, आनंदित रहता था। रोज़ राजा उसको देखते थे। राजा को बड़ा अजीब लगता था कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये खुश है। रोज़ राजा उसको 1 रुपये देते थे, उसी 1 रुपये से भर पेट खाना खाता था, अपने दोस्तों को खिलाता था, खुश रहता था। दुख क्या होता है, भविष्य क्या होता है, कुछ उसको पता नहीं था। बस वो वर्तमान के बारे में सोचता था, आज के बारे में सोचता था, कल की उसे कोई परवाह नहीं थी। दिन प्रतिदिन उसके मुस्कुराहट का, आनंदित होने का यह राज राजा को कुछ रास नहीं आया। राजा को बड़ा कष्ट हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे पास साम्राज्य है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, होने के बावजूद भी मैं दुखी हूँ और इसके पास कुछ नहीं है, यह बड़ा खुश है, ऐसा क्यों। तो राजा ने अपने सैनिक से कहा कि मुझे ये नाई की खुशी कुछ रास नहीं आ रही है। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है कि जाना जाए कि इसके खुश रहने का कारण क्या है, इतना वो खुश रहता क्यों। सेनापति ने कहा कि ठीक है, समय आएगा, हम इसकी जानकारी लेंगे, इसका पता लगाएंगे। अचानक से एक दिन नाई राजा के दरबार में आया, उसी तरह से मुस्कुरा रहा था, राजा की सेवा कर रहा था। राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम इतने खुश क्यों रहते हो, तुम्हारे खुश होने का राज क्या है। तो नाई ने कहा कि महाराज यही बात मुझे भी समझ में नहीं आती है कि आपके पास धन है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ। जो है मेरा आज है, कल के बारे में ना मैं सोचता हूँ ना चिंता करता, लेकिन आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी हैं। राजा को ऐसा लगा कि नहीं, ये नाई गोल गोल घुमा रहा है, अच्छी बात है, जो इसका मुख्य कारण है खुश होने का वो नहीं बता पा रहा है। अपने सेनापति से ने कहा तो सेनापति ने कहा कि देखिए बहुत जल्दी, क्योंकि सेनापति थोड़ा गणित में माहिर था और गणित लगाया कि हम इसको इसके सारे खुशी और जो भी इसके आनंदित होने का राज है मैं इसको इसके सामने रख दूंगा और ये जल्दी ही दुखी होना प्रारंभ कर देगा, चालू कर देगा। सेनापति ने एक पोटली में 99 रुपये के सिक्के डाल दिए और धीरे से रात में उसके घर में फेंक दिया। जैसे ही नाई को वो गठरी, जो पोटली जिसमें पैसे रखा था, हाथ लगा, नाई को बड़ा अजीब लगा कि रात में कहाँ से पैसे आ गए। फिर उसने दरवाजे को अच्छे से बंद किया और बंद करने के बाद एक एक पैसे को गिनने लगा। गिनने से ऐसा लगा कि नहीं, हो तो 99 रुपये। अब रात भर नाई को नींद नहीं आया। क्यों? नाई के दिमाग में यही बात चल रही थी कि भले एक दिन मैं नहीं खाऊंगा, पैसे खर्च नहीं करूंगा, लेकिन 1 रुपये जो रोज़ हमें मिलते हैं राजा साहब के यहाँ, इसी पोटली में डाल दूंगा, जिससे कि हमारे 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। यही सोच के साथ दूसरे दिन राजा के पास गया। अब राजा को तो पता था कि इसके साथ एक योजना बनाई गई है इसके रहस्य को सामने लाने के लिए, और बाकी अन्य दिन की तरह राजा जो नाई था उस दिन ज़्यादा खुश नहीं था। राजा साहब ने पूछा कि भाई आज थोड़े दुखी महसूस हो रहे हो, आज खुश नहीं हो, क्या बात है? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, जैसे अमूमन सब लोग कहा करते हैं। राजा को लगा चल भाई एक आध दिन में तो पता चल ही जाएगा। और फिर क्या है, रोज़ आता था लेकिन वो खुशी नहीं रहती थी। किसी भी तरह से उसके पास 100 रुपये हो भी गए तो अब उसके दिमाग में था 101 कैसे हों, 200 कैसे हों, 400 कैसे हों। ऐसे करते करते वो बहुत
दिन प्रतिदिन उदास, बेचैन, व्याकुल और चिंतित रहने लगा। इस तरह से उसकी सारी शांति, सारी खुशियाँ छीनती चली गई। तो आपके पास जो कुछ है, जितने संसाधन हैं, उतने में खुश रहना प्रारंभ करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त बने रहिए, लेकिन परिश्रम, अभ्यास नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ने की जो गति है उसको कम नहीं करनी है। अपनी रफ्तार को तेज करते हुए अपनी मंजिल को छूना है, लेकिन लालच नहीं करना है। लालच करने से आपकी खुशियाँ छीन जाएगी, आपकी तरक्की छीन जाएगी। मेहनत करिए, लेकिन लालच मत करिए।